नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ स्वाति। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। ताजा मामला रीवा जिले का है, जहां जिला पंचायत सदस्य सुंदरिया आदिवासी ने बीजेपी प्रत्याशी केपी त्रिपाठी के भाई और समर्थक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं बीजेपी इसे षड्यंत्र बता रही है। सुंदरिया आदिवासी ने आरोप लगाए हैं कि बुधवार की रात 8 बजे के करीब उन पर हमला किया गया है और उनके साथ मारपीट की गई है। इसके अलावा प्रचार वाहन पर भी जमकर तोड़फोड़ की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार की रात जिला पंचायत सदस्य और सिमरिया उम्मीदवार समर्थकों के साथ विश्वविद्यालय थाना पहुंच गए और दर्जनों समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। जिला पंचायत सदस्य से मारपीट किए जाने और वाहन पर हमला किए जाने का आरोप लगाया गया है। देर रात तक हंगामा जारी रहा। हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग पर प्रदर्शनकारी अड़े रहे। जिला पंचायत सदस्य सुंदरिया आदिवासी और उसके बेटे ने आरोप लगाया कि बुधवार की रात करीब 8 बजे उन पर हमला किया गया है। स्कॉर्पियो से बड़ा कोठार से चलकर वो अपने घर लौट रही थी। जैसे ही उनकी कार हाईवे पर पहुंची, तभी बोलेरो से आए युवकों ने वाहन में तोड़फोड़ शुरू कर दी। लाठी डंडा व रॉड से हमला किया गया। घटना में जिला पंचायत सदस्य सुंदरिया आदिवासी के साथ एक अन्य महिला भी घायल हुई है। घटना के बाद मामले की शिकायत लेकर जिला पंचायत सदस्य थाना पहुंच गई। थाना पहुंचने के बाद जिला पंचायत सदस्य और अन्य महिला जमीन पर लेट गई। उनके समर्थन में सिमरिया से कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा भी पहुंच गए और थाने के सामने धरना दे दिया। देर रात थाने के बाहर हंगामा कर दिया गया। हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग पर सभी अड़े रहे। बताया गया कि सुंदरिया कांग्रेस के समर्थन में प्रचार कर रही थी, जिसके बाद यह घटना सामने आई। सिमरिया से कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा को फोन से घटना की जानकारी मिली। देर रात तक विश्वविद्यालय थाना में मामले को लेकर तनाव की स्थिति बनी रही। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा ने कहा कि जब तक आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, वो थाने से नहीं हटेंगे। इसके साथ यह भी कहा कि थाने के सामने आदिवासी सहित सवर्ण समाज के लोग प्रदर्शन करेंगे। जिला पंचायत सदस्य सुंदरिया आदिवासी के बेटे राजेश रावत ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि बोलेरो में आधा दर्जन लोग सवार थे, जिन्होंने मारपीट की। नीरू त्रिपाठी और मनीष शुक्ला उर्फ सिद्धू के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं विश्वविद्यालय पुलिस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। मारपीट भाई, हम पंचे कोठार से प्रचार करके चले जा रहे हैं घर का ओप से, तो एक ठे गाड़ी सफेद सफेद आई, तो हमारे गाड़ी के आगे ड्राइवर के माने बेड़ा लगा दीन है। अब उतर के 3 जने मारे लागे, धीरू मनीष कहीं की हुआ है, आवा धीरू भैया, आवा मनीष भैया, आवा नीरू, हद ही सुंदरिया, हद ही सुंदरिया, कह के पीटे लागे और कुछ नहीं पूछी नाचिन, बस मारे लागे हैं एकदम से। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है श्याम कली नट, उर्फ में नाम है गंगे नट, पति का नाम है रामलाल नट। मारपीट क्यों की गई, क्या लगता है आपको? मारपीट ये ऐसा नपकीन है, अब जैसे विपक्ष ही हूँ, हम इनकर अभय भैया के प्रचार करी थे, यही से मारपीट कर रहे हैं। और तो कुछ हमारा झगड़ा नहीं रहा, कोनो मामला नहीं रहा। हमारे गरीब आदमी के कौन उनसे झंझाटी बताई। कितने लोग थे मारपीट करने में? 3 लोग रहे, 3 लोग हमारे। अपने अधिकार में दिखा तो नहीं रहा कि कई जाने रहे, सामने तो 3 ही लोग दिखाने। हम सवाल नहीं पूछेंगे आप। नहीं, पूछ ही लीजिए आप। मैम, कुछ महिलाएं, कुछ लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, क्या कुछ मांग कर रहे हैं थाने के बाद? कुछ महिलाएं आई हैं जिनका ये कहना है, जो उनके साथ में आए हैं, कि उनके साथ कुछ घटना हुई है, कुछ गाड़ी में तोड़फोड़ हुई है, उनके साथ चोट लगी है। वैसे जाहिरा चोट दिख नहीं रही है, क्योंकि अभी मेडिकल कराने के लिए हमने कहा है, वो मेडिकल के लिए अभी मना कर रहे हैं और हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पहले उनका मेडिकल कराएं, जैसे वो कह रहे हैं। और घटनास्थल पे कुछ लोगों को भेजा हुआ है, जैसे भी हमको रिपोर्ट आती है उसके बाद हम आगे की अग्रिम कार्रवाई करेंगे। ये मझियार की रहने वाली हैं, सुंदरिया नाम है इनका, और उनके साथ 2 अन्य महिलाएं और हैं। थैंक यू मैम। थाने के बाहर बैठे हैं सर, क्या घटना हो गई? गगहरा पंचायत में मैं भाषण दे रहा था। मैंने भाषण क्या दे रहा था कि जनसंपर्क कर रहा था, अपनी बात कह रहा था कि अब 5 बजे के बाद वो बंद हो गया प्रचार, माइक वाला वो वाला डोर टू डोर संपर्क है, डोर टू डोर संपर्क चल रहा था। इतने में खबर आई कि सुंदरिया के साथ बड़ी घटना घट गई, तो मैं नहीं समझ पाया कि हमला हुआ क्या हुआ।
हमें लगा कि एक्सीडेंट हो गया, क्या हुआ, ये मालूम पड़ा कि सुंदरिया बहुत सीरियस है, यहाँ कहीं यूनिवर्सिटी के पास लेटी हुई है, गिरी हुई है। तो कुछ लोगों को हमने भेजा, हमने उतना उसको पहले नहीं समझ पाया। वहां से खबर आई कि उसके ऊपर हमला हो गया, तुरंत पहुंचिए थाने। अब ये भी नहीं मालूम पड़ा कि किसने कर दिया, क्या कर दिया। तो हम सीधे थाने आ रहे हैं। थाने आए तो ये सामने ये हालत है, गाड़ी टूटी हुई है। ये सुंदरिया के ऊपर ज्यादा चोट है। ये दो महिलाएं, इनको मैं नहीं जानता हूँ, उसके बच्चे को मैं जानता हूँ, और क्या बोलते हैं ड्राइवर को भी मैं नहीं जानता हूँ, और एक और कोई है, मुझे नहीं मालूम। और दूसरी बात, जब मैं यहाँ पर आया तो उसकी हालत देखी, तभी ये मनोज शुक्ला आ गए। इनको भी सवेरे मारा था। इन्होंने हमको फोन किया था कि सिद्धू आके मेरी आंख फोड़ गया। तो हमने कहा कि भाई मेरे पास टाइम नहीं, मैं चुनाव में उलझा हूँ, मनोज भाई प्लीज थाने चले जाओ, मुझे मत परेशान। ये देखिए FIR नामजद है सिद्धू। सिद्धू यहाँ क्या एक बड़ा अपराधी, आप जान रहे, CO कांड, फलाने कांड, रोज सिमरिया में रोज ये, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो महिला लेटी हुई है, वो उसका बच्चा है, वही घटना बता सकता है सही जो है, और जो गाड़ी में थे, मैं तो उसमें था नहीं। अब आप क्या मांग कर रहे हैं सर थाने के बाहर बैठे? हम तो जब तक FIR इस तरह नहीं होगी और गिरफ्तारी नहीं होगी, ये दो नामजद अपराधी, उसने रिपोर्ट लगाया नामजद, ऐसे अंदाज में नहीं जिसको उसके बच्चे ने बताया है वो वहीं का है कि मैं इनको पहचानता हूं कि सिद्धू भैया और क्या बोलते हैं नीरू त्रिपाठी, KP त्रिपाठी सगे भाई, नामजद FIR। जब तक क्या है ये सामान्य सीट से, देखिए ये DPIP में काम करने वाली एक महिला थी। इसके बाद इसने बहुत अच्छा सिमरिया में काम किया था। ये बहुत लोकप्रिय है वहाँ। आदिवासियों की एक तरफा नेता है, आदिवासी इसको बहुत सम्मान करते, बहुत मानते हैं। तो वहां से चलते चलते ये वहां पर उनकी सेवा करती थी। अभी ये जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव लड़ी सामान्य वार्ड से, जिसमें प्रदीप सगोरा जी लड़े, भाजपा के और भी लड़े, अधिकृत कैंडिडेट लड़े, सब सामान्य वार्ड। ये आदिवासी महिला लड़ी तो पहले इसको धमकाया गया था, ये मुझे मालूम। फिर इसके बच्चों के खिलाफ FIR कराई गई थी। वर्तमान विधायक ने इसको बुला के डराया था, इसके पति को, सब कुछ था, लेकिन इसके बाद भी ये चुनाव फॉर्म भरी और अच्छे वोटों से जीत गई अकेले। कोल का वोट सब चाहते हैं, लेकिन कोल को कोई वोट तो देने को तैयार है नहीं, और अगर जीत गई तो इतना बड़ा पहाड़ टूट जाता है जिसकी हद नहीं। तब भी वो हमारे, चूंकि हमारे साथ कांग्रेस पार्टी भी है, हमारा प्रचार कर रही थी। 5 बजे प्रचार बंद हो गया। ये 3-4 दिन से उसको धमका रहे थे। बीच बीच में वो बताती थी कि भैया कुछ गड़बड़ तो न हुई, तो हमने कहा हो गया, इनके मुंह बस है, हम इसको सीरियस इतना नहीं लिए। अभी लगता है कि जिस तरीके से सीधी में पिछले दिनों एक मामला आया था आदिवासी समाज के साथ, उस तरीके की पुनरावृत्ति भी हो सकती है क्या? ये मुख्यमंत्री केवल एक्टिंग करते हैं। मुख्यमंत्री की धारणा आदिवासी के साथ बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ, मैं वहां रह चुका हूँ। ये केवल आदिवासी को, जैसे मुर्गा को नहीं मानते हैं, बकरा मुर्गा पालो और इसको उसके लिए भोजन के लिए है, इसी तरह इनकी नजरों में आदिवासी केवल वोट के लिए। और आदिवासी अगर कहीं पर स्टैंड होता है तो इनको बहुत वो लगता है। ये केवल एक बड़ी, माने क्या कहना चाहिए, योजनाबद्ध तरीके से पूर्वाग्रह की राजनीति कर रहे हैं। आदिवासी का ये वोट लेना चाहते हैं, और आदिवासी पे इनके टाइम में सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। और इस पूरे अत्याचार के पीछे शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी का संरक्षण है मुझे मालूम। बाद में वो एक्टिंग करते हैं, वो अलग बात। आपका अगला कदम कब तक यहाँ बैठेंगे आप? जब तक इसके खिलाफ FIR हो करके उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी, तब तक सिमरिया यही चुनाव लड़ेगा, यही बैठेगा, यही रहेंगे, जाएंगे नहीं।